डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के छात्रों के लिए है, जिसके अंतर्गत हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हर्टमानिया का अध्ययन करेंगे। जैसा कि ये हर्टमानिया का जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा वेल डेवलप, सुविकसित तथा ये ग्रेटली मॉडिफाइड होता है। ये इस सिस्टम को 3 पार्टों में डिवाइडेड किया गया है, 3 पार्टों में बांटा गया है। तो फर्स्ट है आपका हार्ट एंड पेरिकार्डियम, सेकंड है आपका ब्लड वेसल्स और थर्ड है आपका ब्लड। तो ये जो हर्टमानिया है, हर्टमानिया में 2 साइड होती हैं। तो ये जो डायग्राम में आपको ये पोजीशन दिखाई जा रही है, ये इसकी लेफ़्ट वाली पोजीशन है। तो ये जो लेफ़्ट वाली पोजीशन है, तो यहाँ पर ये जो गोनड्स होते हैं ये दोनों साइड्स होते हैं। ये लेफ़्ट साइड है, तो ये लेफ़्ट साइड वाली पोजीशन है। तो इसके जो ठीक जस्ट पीछे राइट वाली पोजीशन होती है। तो राइट गोनड के समीप या राइट गोनड्स के आधार पर ये पेरिकार्डियम उपस्थित होता है। और इसके अलावा जो इसमें ब्रेंकियल सेक्स के अलावा इसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव और जितने भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत में आते हैं, जिसमें ईसोफेगस है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है, ये सभी मेंटल में प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम ये हार्ट एंड पेरिकार्डियम की संरचना, इसका डायग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो हार्ट एंड पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम कैसी होती है, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है। तो ये कैसी है? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है। दूसरी ये कैसी होती है? लॉन्गेटेड होती है, लंबी होती है। अकुंचनशील, लंबी तथा ये पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। और ये जो ट्यूब एबाउट, ये लगभग 7 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। एंड ये 3 मिलीमीटर कैसी होती है? मोटी होती है। तो ये जो पेरिकार्डियम है, ये डायग्राम में जो इसके चारों तरफ जो ये इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? ये पेरिकार्डियम ट्यूबुलर है। और इस पेरिकार्डियम के दोनों सिरे कैसे होते हैं? क्लोज्ड। इसके दोनों सिरे कैसे हैं? ये क्लोज्ड होती हैं। ये बोथ साइड से ये क्लोज्ड होती है, दोनों सिरों से ये बंद होती है। इस पेरिकार्डियम के अंदर एक सिलेंड्रिकल टाइप की बेलनाकार आकृति की एक संरचना होती है, जिसको हार्ट कहते हैं। ये हार्ट होता है ये पूरा, जिसके दोनों सिरे कैसे होते हैं? ये बोथ साइड से ओपन होती हैं, इसके दोनों सिरे खुले होते हैं। तो यही दोनों में डिफरेंट है, यही दोनों में क्या है? डिफरेंट है। दूसरी बात कि ये जो पेरिकार्डियम है, जो हार्ट से ये जो हार्ट को पेरिकार्डियम से चिपका रखने के लिए, यानी कि ये जो पेरिकार्डियम है जो हार्ट को चिपकाए रखने के लिए, इसमें कनेक्टिव टिश्यू का ये यहाँ पर ये फ्लैप होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप होता है। हम इसकी पेरिकार्डियम का टीएस देखने पर तो ये संरचना ऐसी दिखाई देती है। इसमें ये हार्ट है और ये पेरिकार्डियम है जो हार्ट को चिपकाए रखने के लिए, इसमें क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप होता है जो इसको चिपकाए रखता है। ठीक है ना, जो इसको क्या करेगा? चिपकाए रखेगा। अब इसमें जो पेरिकार्डियम जो है कि जो वॉल है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जो वॉल। और इसमें क्या होता है? ब्लड साइनस प्रेजेंट होते हैं, इसमें ब्लड साइनस होते हैं। और इस बॉल के अंदर की जो लेयर होती है वो ये वाली, वो स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। अब हम ये जो हार्ट है, तो ये जो हार्ट में ये कपाट, नो वाल्व कपाट नहीं होते हैं, तथा ये इसकी जो शेप है वो पियर शेप्ड के रूप में होती है। ये कैसी होती है? ये पियर शेप्ड बॉडी के रूप में होती है जो इसकी संरचना।
तो इसका कारण ये है कि ये जो इसमें ये एक वाइब्रेशन के रूप में होता है जो ये पीयर शेप्ड के कारण होता है, जिसमें के कारण हार्ट में क्या होता है कि पेरिस्टाल्टिक मोशन होता है जो ब्लड का फ्लो कंट्रोल करती है। लेकिन इस पेरिकार्डियम में पेरिस्टाल्टिक मोशन नहीं होता है। अब ये देखो कि ये हार्ट और पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या होता है, कलरलेस पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। तो हार्टमानिया का जो ब्लड होता है वो स्लाइटली रेडिश ट्रांसपेरेंट दूसरा हाइपरटोनिक होता है। तो इसका जो ब्लड है वो कैसा होता है, हाइपरटोनिक होता है। दूसरा, इसमें जो ब्लड कार्पल्स होती हैं कलरलेस अमीबोसॉइड्स, ल्यूकोसॉइड्स एंड 6 या 7 प्रकार की कार्पल्स कलर्ड होती हैं तथा एंड न्यूक्लिएटेड हैं, ये न्यूक्लिएटेड हैं तथा ये वैक्यूल्स हो भी सकते हैं। इनके अलावा यहाँ पर ये एक वेनेडोसाइट्स कार्पल्स होती है जो कि मेटल का सिक्रेशन करती है। किसका, मेटल का सिक्रेशन करती है। अब इसमें ये हो गया आपका हार्ट एंड पेरिकार्डियम। अब इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो ब्लड वेसल्स इसमें 4 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है वेंट्रल एरोटा, ये वाली, दूसरी होती है डोर्सल, और थर्ड होती है आपकी ब्रेंकियोविसरल वेसल्स, और फोर्थ होती है आपकी कार्डियोविसरल वेसल्स। तो इसमें जो वेंट्रल एरोटा के बारे में, ये सर्वाधिक लंबी होती है और ये हार्ट से कनेक्ट होती है। इसको ये सब प्रथम निकलने वाली ये ब्लड वेसल्स है। इसको अपन क्या कहते हैं, सब एंडोस्टाइलर टेस्ट वेसल्स। तो ये 3 पार्टों में डिवाइडेड होती है, ये 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। पहला होता है इसका हाइपोब्रेंकियल ब्रांचेज, दूसरा होता है आपका यहाँ पर पेरीफेरेंजियल वेसल्स, और थर्ड होती है आपकी सब टेंटाकुलर वेसल्स। तो ये 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। इसमें से ये वाली जो वेसल्स है ये टेस्ट के लिए जाती है, और ये वाग जो एंटीरियर है ये पोस्टीरियर है। तो इसमें क्या होता है कि ये फेरिंग्स में, ये फेरिंग्स की दीवार में एंडोस्टाइल के नीचे, यहाँ पर एंडोस्टाइल के नीचे पूरी लंबाई में उपस्थित होती है, और ये एंडोस्टाइल के सहारे चलते हुए एंटीरियर तथा पोस्टीरियर हाइपोब्रेंकियल ब्रांच में डिवाइडेड हो जाती है। और ये दोनों शाखाओं में क्या होती हैं, पेयर ट्रांसवर्सी वेसल्स निकलती हैं। ये पेयर ट्रांसवर्सी वेसल्स निकली हुई हैं। ये इनकी संख्या लगभग 40 से 56 जोड़ी होती है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये ब्रेंकियल साइपन है। तो ये ब्रेंकियल साइपन के आधार पर ये 2 सर्कुलर होते हैं, 2 सर्कुलर वेसल से ये जुड़ जाती है। और इनमें से पेरीफेरेंजियल ये जो वेसल्स मैंने बताई थी, ये वाली, ये ग्रुप के ठीक नीचे स्थित होती है। इस पर पेरीफेरेंजियल ग्रुप होता है, उसके नीचे पाई जाती है पेरीफेरेंजियल वेसल्स। अब दूसरी एक सब टेंटाकुलर वेसल्स होती है, ये वाली सब टेंटाकुलर वेसल्स होती है। इससे प्रत्येक जो टेंटेकल्स को एक स्पर्शक वाहिनी, ये वाली टेंटाकुलर वेसल्स को जाती है। इसमें से एक जो वाहिनी स्पर्शक होता है, प्रत्येक स्पर्शक को एक टेंटाकुलर वेसल्स को जाती है। अब आती है डोर्सल एरोटा। तो डोर्सल एरोटा ये स्थित होती है, देखो ये वाली। तो ये वाली क्या है, डोर्सल एरोटा है। तो ये डोर्सल एरोटा डोर्सल लेमिना के ऊपर फ्रंक्स की पृष्ठभित्ति में उपस्थित होती है, और यह हृदय से जुड़ी नहीं होती है, यह हार्ट से डायरेक्ट नहीं जुड़ी होती है। तो इसमें से ये क्या है कि 5 से 7 जोड़ी ये ट्रांसवर्सी वेसल्स के द्वारा, ये वेंट्रल वेसल्स और ये सर्कुलर
पेरीफेरेंजियल सब टेंटाकुलर वेसल से जुड़ी रहती है। तो ये इनके द्वारा ये आपस में ये जुड़ी रहती हैं। इनके मध्य में क्या होता है, ये न्यूरल वेसल्स होती है जो कि ये न्यूरल कॉम्प्लेक्स बनाती है। और ठीक ये जो डोर्सल ये वाली एरोटा है, इसके आगे की ओर इसमें आगे एक छोटी शाखा एक छोटी शाखा डोर्सल ट्यूबरकल ब्रेंकियल कोश को ब्रेंकियल केस से को जाती है। तो ये डोर्सल आपका एरोटा हो गया। अब आता है ब्रेंकियल ब्रेंकियल विसरल वेसल्स, ब्रेंकियो विसरल वेसल्स। तो ये जो ये पृष्ठ माधवनी, ये देखो ये यहाँ पर ये समाप्त हुई और ये डॉट 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 के रूप में है ये, तो इसको बोलते हैं ब्रेंकियो विसरल्स वेसल्स। तो ये ब्रेंकियो विसरल पश्च सिरे से यानी कि इसके पोस्टीय सतह से निकलने वाली एक छोटी रक्तवाहिनी है और तुरंत ये दो शाखाओं में क्या हो जाती है, डिवाइडेड हो जाती है। ये दो शाखाओं में डिवाइडेड हो जाती है, जिसमें से एक को क्या कहते हैं, ये दो शाखाओं में देखो ये डिवाइडेड है ये वाली, जिसमें से दाहिनी शाखा को यानी कि जो राइट साइड है उसको अपन क्या कहते हैं, राइट ईसोफेजियल वेसल्स, राइट ये वाली राइट ईसोफेजियल वेसल्स, ये राइट ईसोफेजियल वेसल्स ये। तो ये डॉट 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 एक यहाँ गई, तो ये आ गई राइट ईसोफेजियल वेसल्स। सेकंड होती है आपकी बेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स, तो एक नीचे आ जाती है बेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स। तो ये दो शाखाओं में डिवाइडेड हो जाती है, तो ये दूसरी है, ठीक है ना। और एक राइट वाली ये पहली है। तो ये दो शाखाओं में डिवाइडेड हो जाती है। तो ये जो बेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स जो ग्रस्का के जो ईसोफेगस के लेफ्ट साइड बाईं ओर स्टोमक इंटेस्टाइन मलाशय और ये लेफ्ट गोनड और लेफ्ट लिवर लोब को ब्लड वितरित करती है। अब इसके बाद में आता है कार्डियोविसरल वेसल्स। तो जो कार्डियोविसरल वेसल्स है, ये जो हार्ट है, हार्ट के आगे ये वाला, ये हार्ट के आगे से देखो, ये हार्ट के आगे से हृदय के पृष्ठभाग से बाहर निकलकर ये विभिन्न शाखाओं द्वारा अनेक अंगों को क्या करती है, वितरित करती है। और हृदय से बाहर निकलते ही तुरंत ये दो शाखाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो इसमें से एक जो शाखा होती है उसको क्या कहते हैं, राइट हेपेटिक वेसल्स। तो ये राइट हेपेटिक वेसल्स हो गई, ये वाली राइट हेपेटिक वेसल्स एक। और दूसरी होती है ईसोफेजियल टेस्ट वेसल्स। दूसरी जो शाखा होती है ईसोफेजियल टेस्ट वेसल्स, जो ईसोफेगस और टेस्ट को ब्लड वितरित करती है। और जो कार्डियोविसरल वेसल्स है ये वाली, जो बाईं ओर मुड़कर निम्न तीन शाखाओं में डिवाइडेड हो जाती है, जिसमें से फर्स्ट ये देखो ये गई एक, इसको कहते हैं मीडियन डोर्सल ब्रांच। ये रही आपकी मीडियन डोर्सल वेसल्स। तो ये जो मीडियन डोर्सल ब्रांच है ये तीन शाखाओं में डिवाइडेड होती है। मीडियन डोर्सल ब्रांच है वो तीन शाखाओं में, जिसमें से एक टेस्ट वेसल्स और पीछे की ओर लेफ्ट ईसोफेजियल वेसल्स, यानी कि एक तो ये हो गई आपकी टेस्ट वेसल्स की ओर, और एक लेफ्ट ईसोफेजियल वेसल्स, लेफ्ट हाँ ये ईसोफेजियल वेसल्स। और थर्ड हो गई पीछे की ओर राइट गोनेडियल वेसल्स, राइट गोनेडियल वेसल। तो ये तीनों वेसल्स मिलने के बाद में ये कहाँ जाती हैं, ये एट्रियल साइपन की ओर जाती हैं। तो ये एट्रियल साइपन की ओर जाती हैं। अब आती है मिड वेसल्स। ये लेफ्ट जो मिड वेसल्स होती है ये लेफ्ट गोनेड में जाती है, लेफ्ट गोनेड को जाती है। और जो नीचे वाली जो वेंट्रल वेसल्स है ये वाली, ये भी तीन शाखाओं में डिवाइडेड होती है। पहली है डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स और सेकंड है आपकी गैस्ट्रिक वेसल्स,
और थर्ड है टेस्ट में जा रही है जिसको डोर्सल टेस्ट, ये डोर्सल टेस्ट वेसल। तो ये कार्डियो विसरल वेसल्स है। अब इसके बाद में इसका अपन प्रोसेस देखते हैं। तो इसकी जो प्रोसेस है, हार्डमानिया की जो प्रोसेस है ये इस प्रकार से है। देखो ये इसकी ये हो गई आपकी इसका वेंट्रल ऑरेटा, ये इसका डोर्सल, और ये इसकी ब्लड, और ये इसकी सर्कुलेशन प्रोसेस है। तो ये हार्डमानिया में जो ये प्रोसेस है सबसे यूनिक प्रोसेस है पूरे वर्टिब्रेट में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो डोर्सो इसमें ये दो टाइप के मोशंस होते हैं जो पियर शेप्ड के कारण होते हैं, और जो पेरिस्टाल कर्मांचन गति के द्वारा इसमें जो वेंट्रल से डोर्सल साइड की ओर और डोर्सल से वेंट्रल की ओर मोशन होता है। तो इसमें जो ये दो मोशन होते हैं, तो पहला अपन जो मोशन है तो ये पेरिस्टालसिस एट ए रेगुलर इंटरवल्स, तो ये इस प्रकार से ये मोशन ये चलते हैं। तो पहला जो हार्ट बीट वेंट्रो डोर्सली का अपन देखेंगे। इसमें क्या होता है कि जब हार्ट बीट होता है तो इसके कारण सबसे पहले क्या होता है कि हार्ट से जो ये ब्रेंकियो विसरल बेसल हार्ट से जो ब्लड होता है वो कहाँ आता है, ब्रेंकियो विसरल बेसल्स में हार्ट बीटिंग करता है, तो इसमें ब्लड आ गया। और ये जो डीऑक्सीजनेट वाला जो ब्लड है वो इसमें ब्रेंकियल सेक में आता है, और ब्रेंकियल सेक में क्या होता है, गिल्स उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट है। तो इसमें जो गिल्स की उपस्थिति होने के कारण इसमें क्या होता है कि इन गैसों का एक्सचेंज होता रहता है, जिससे कि जल अंदर की ओर जाता है। और ये वेंट्रल एरोटा, फिर यहाँ से ये वेंट्रल एरोटा तथा टेस्ट में आ जाता है। टेस्ट भी गैसों का एक्सचेंज करती है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में आ जाता है, और हार्ट से कार्डियो विसरल वेसल्स में आ जाता है। इस प्रकार से ये ऑक्सीजनेटेड वंस अगेन टू अंडरगो ए फ्री साइकिल, इस प्रकार से ये फ्री साइकिल होती है। दूसरी ड्यूरिंग रिवर्सल हार्ट बीट इन डोर्स, दूसरी कौन सी है, डोर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कलेक्ट कौन करता है, ये कार्डियो विसरल वेसल्स, ठीक है ना। जो हार्ट बीट तो इसमें से कलेक्ट किया इसने डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्डियो विसरल वेसल्स ने, और कार्डियो वेसल्स से कहाँ पंप होता है, तो कहाँ जाता है, वेंट्रल एरोटा में, और वेंट्रल और ओरोटा से ये ट्रांसवर्सी ब्रेंकियल पेरिफेरेंजियल सब टेंटाकुलर और टेस्ट वेसल्स में चले जाता है, जहाँ से ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड जो कलेक्टेड होता है वो डोर्सल एरोटा में आ जाता है, और डोर्सल एरोटा से ये विसरल ऑर्गन्स में आ जाता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है। फिर ये जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम किस में आ जाता है, ब्रेंकियो विसरल वेसल्स में, और ये यहाँ से ये विसरल ऑर्गन कलेक्टेड बाई फिर ये कार्डियो विसरल वेसल्स में चला जाता है। इस प्रकार से इस हार्ट का रीस्टार्ट साइकिल होता है। तो ये हार्डमानिया का ये प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम था जो आपने देखा। इस वीडियो को आप अच्छी तरीक़ा से देखें। थैंक यू वेरी मच।